नमस्कार, मैं राजू और द हिंदू टॉक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माइनॉरिटीज़ के नाम पर जितनी भी योजनाएं लागू की गई हैं, उन योजनाओं में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। आज तक के एक रिपोर्ट के अनुसार जितने भी योजनाएं लाई गई हैं, जितने भी फंड्स जारी किए गए हैं, उन फंड्स में 53% फंड्स फर्जी जारी हुए हैं। अर्थात ऐसे संस्थानों को गए हैं जो या तो एग्जिस्ट ही नहीं करते या अनऑपरेशनल हैं, वो धरती पर कार्यरत नहीं है। आप याद करिए 2 साल 2.5 साल पहले की बात, जब कर्नाटक के ऑफिशियल बीजेपी के ट्विटर हैंडल ने एक ट्वीट जारी किया था। उस ट्वीट में बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल ने यह बताया था कि किन किन योजनाओं के अंतर्गत विशेष संप्रदाय वालों को कितने कितने प्रतिशत हिस्सेदारी, भागीदारी या उनको लाभ पहुंचाया गया है। जब आप उस ट्वीट में देखेंगे तो किसी भी योजना के अंदर उनका जो लाभान्वित का जो प्रतिशत है वो 30% से कम नहीं है। किसी में इवन 36-37% तक वे लाभकारी हैं। उसी दिन से हम कह रहे हैं कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। और आप पूछिएगा कि ये फर्जीवाड़ा किस हिसाब से है, तो आप जरा इमेजिन करिए कि किसी एक देश में किसी विशेष समाज की भागीदारी यदि 14% है और यदि किसी विशेष योजना के अंतर्गत उनको यदि 37% तक लाभ मिलता है, जो कि पूरे समाज के लिए योजना है, उसमें 14% भागीदारी वाली एक समाज उसमें यदि 37%, 36% तक लाभ लेती है, तो ये अपने आप में एक फर्जीवाड़ा है। इस पर जांच होने के बजाय बीजेपी इस पर अपना सीना ठोक करके कह रही थी कि हमने मुसलमानों के लिए ये किया, हमने मुसलमानों के लिए वो किया। कहने का मतलब है कि बीजेपी एक फर्जीवाड़े को सेलिब्रेट कर रही थी, क्योंकि बीजेपी ये सोचती है कि इस मामले में, संतुष्टिकरण के मामले में, तुष्टिकरण के मामले में बीजेपी से कोई सवाल ही नहीं पूछ सकता। सवाल तो केवल कांग्रेस वालों से पूछा जाएगा। जो कांग्रेस ने तुष्टिकरण किया उसी काम को अब बीजेपी नया नाम देकर के कई गुना अधिक स्पीड अप के साथ कर रही है, लेकिन कोई सवाल नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई परिचर्चा नहीं। और ये वो योजनाएं हैं जिनमें पूरे समाज को लाभ मिलना है। उन योजनाओं में से भी 36%, 37% विशेष कम्युनिटी को दिया गया। अब आते हैं इनके विशेष योजनाओं में, जिनके अंतर्गत ये जो है फर्जीवाड़ा सामने आया है। इस योजनाओं के अंतर्गत जब जाइएगा तो मैक्सिमम जो फर्जीवाड़ा है, लगभग 90%, वो फर्जीवाड़ा आया है मदरसों के नाम पर। मदरसे क्या होते हैं आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। मदरसे में क्या पढ़ाई होता है ये भी आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मदरसे में कोई सरकारी सिलेबस पढ़ाई नहीं होता, कोई उस राज्य का सिलेबस पढ़ाई नहीं होता, कोई सीबीएसई की पढ़ाई नहीं होता। उसमें दीनी तालीम होता है, और दीनी तालीम के अंतर्गत में क्या क्या पढ़ाई होता है आपसे और हमसे अब छिपी हुई चीज़ें नहीं है। उसको भी फंडिंग करने के लिए बीजेपी किसी की कागज तक नहीं देखती। मैं उदाहरण बताता हूँ। जब कोई व्यक्ति फोकानिया का डिग्री ले लेता है तो उस डिग्री लेने के बाद वो स्वयं ही मदरसा चलाने के लायक हो जाता है। न केवल लायक हो जाता है, कागज पर एक मदरसा चलने भी लगता है। वो उस मदरसे का कोई नाम रखता है और उस नाम को भारत सरकार के माइनॉरिटी अफेयर्स के वेबसाइट पर उसको रजिस्टर कराता है। न केवल उस मदरसे का नाम रजिस्टर कराता है, बल्कि सैकड़ों की संख्या में फर्जी विद्यार्थियों के नाम भी रजिस्टर कराता है बिना किसी डॉक्यूमेंट प्रूफ के। और ये सारा चीज रजिस्टर भी होता है, क्योंकि भारत की सरकार इनसे कभी डॉक्यूमेंट मांगती नहीं है, आज भी नहीं मांगती है। तो आप समझिए कि एक व्यक्ति केवल फोकानिया का डिग्री लिया है, उस डिग्री के आधार पर वो अपना नाम रजिस्टर कराता है, किसी मदरसे का नाम रजिस्टर कराता है, और सैकड़ों की संख्या में जब फर्जी स्टूडेंट्स का नाम भी, उसमें मदरसा पढ़ने वालों का भी नाम रजिस्टर करा लेता है, तो उनके नाम से ऑटोमेटिक फंडिंग आनी शुरू हो जाती है। और वो फंडिंग किन किन कार्यों में लगता है उसको बताने की भी आवश्यकता नहीं है, बशर्ते इस देश में बहुसंख्यक समाज को मतलब प्रताड़ित करने के लिए जो संस्थाएं काम कर रही हैं, जो बहुसंख्यक समाज को काफिर बताती हैं, उन संस्थाओं को फंडिंग किया जा रहा है हमारे ही पैसों के द्वारा। और ये सब हो रहा है संतुष्टिकरण के नाम पे, तृप्तिकरण के नाम पे। वही काम जो कांग्रेस किया करती थी अब अलग नाम से बीजेपी कर रही है, और न केवल कर रही है बल्कि उसको बहुत खुशी खुशी प्रचारित
प्रसारित भी कर रही है, चाहे वो सोशल मीडिया के हैंडल से इनके ट्वीट्स देख लीजिए या पेपर में के माध्यम से इनके जो प्रचार प्रसार का माध्यम है उनके अनुसार देख लीजिए, या इनके जो माइनॉरिटी अफेयर्स के मंत्री रह चुके हैं वो कई बार मंचों पर सामने आकर इस बात को कह चुके हैं। कई बार वो विशेष संप्रदाय के लिए जो मदरसे वगैरह का उद्घाटन करने जाते हैं उसके फोटोज वीडियोस वगैरह वो शेयर करते हैं, ट्वीट्स करते हैं। तो इस सब के माध्यम से बीजेपी खूब प्रचार करती है इस फर्जीवाड़े को। अब जब ये मामला थोड़ा सा सामने आया है तो मेन स्ट्रीम मीडिया में इसका चर्चा नहीं हो रहा है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इसको जो है सीबीआई के लिए जांच की अनुशंसा की गई है। जांच करके होगा क्या? कुछ नहीं होगा। सीबीआई जांच करके भी किसी का जो फंडिंग मिल चुका है, हजारों हजार के करोड़ जो हमारे पैसे पानी की तरह संतुष्ट करने के लिए, तुष्ट करने के लिए बहाए गए हैं, वो पैसे वापस आने वाले नहीं हैं। और अभी भी इस पर लगाम नहीं लगेगा। आप लिख करके रख दीजिए, यही मोदी सरकार और सैकड़ों नए योजनाएं लाएंगी इनको खुश करने के लिए, इनको संतुष्ट करने के लिए। और मैं बता दूं कि जब से ये आए हैं ये मामला सैकड़ों गुना अधिक स्पीड के साथ बढ़ रहा है। ये आप लोग अनुभव भी कर रहे होंगे। मैं यूं ही नहीं कहता, सबके आंकड़े हैं और ये आंकड़े हमारे नहीं हैं, ये स्वयं बताते हैं और बड़ी हंसी खुशी से बताते हैं। इसमें कोई इनको लाग नहीं लगती। अपने वोटर्स के साथ चीट करने में बीजेपी को बिल्कुल ही लाज नहीं लगती। और अब तो ऐसा लग रहा है कि अब इस देश का बहुसंख्यक समाज अब इस बारे में बात भी नहीं करें, क्योंकि अब बात करने वालों की भी खैर नहीं, लोग अरेस्ट भी हो रहे हैं इस मामले में। तो हालांकि आप क्या सोचते हैं इन सारे मामलों के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन जब भी कभी बीजेपी वाला आपको ये बताने का प्रयास करे कि वो हिंदुओं के हितैषी पार्टी है, उनके मुंह पर इस आंकड़ों को आप फेंक कर मारिए और सवाल पूछिए, क्योंकि जब तक सवाल नहीं पूछिएगा कुछ हल नहीं निकलने वाला है। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।